अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा तीसरा व्लॉग है। एक छोटा सा प्यारा सा और एक हदीस बताता हूँ आपको। सही बुखारी की हदीस नंबर 1155। अगर किसी को पता ना चले कि 3 रकात पड़ी है या 4 रकात पड़ी है तो क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको हदीस के ज़रिए से मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। एक बार अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अज़ान कही जाती है, जब नमाज के लिए अज़ान कही जाती है तो शैतान बहुत दूर तक भागता है। जहाँ तक अज़ान की आवाज़ आती है उससे काफ़ी दूर तक चला जाता है, भाग जाता है, और उसको अज़ान सुनाई ना दे वहाँ तक वो चला जाता है। जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वो पलट वापस आ जाता है कि उसने तो गलतियाँ की हैं, गुनहगार तो है ही, वो शैतान है, इब्लीस नाम है। फिर क्या, लेकिन जब तकबीर शुरू होती है वापस, फिर वो भाग खड़ा होता है, फिर दूर चला जाता है। जब तकबीर ख़त्म हो जाती है तो वो वापस आ जाता है। और जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो क्या करता है, उसके दिलों में कौन कौन सी बातें, फलानी बातें, दूसरी बातें, ये बातें, वो बातें, सारी बातें उसको नमाज में से उसका ध्यान भटका देता है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ में होता है, ऐसे बहुत से लोगों के साथ में होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैं कैसा करता हूँ, मैं मेरी एक बात बताता हूँ। मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो मैं काबा शरीफ को मेरे ध्यान में रखता हूँ, काबा शरीफ को, और मैं मेरी कब्र को देखता हूँ। मैं मेरी कब्र को देखता हूँ कि मैं कब्र में लेटा हूँ, मैं ये देखता हूँ, और ये तरीके से मैं अपनी नमाज मुकम्मल करता हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि आप नमाज पढ़ रहे हो और नमाज पढ़ते पढ़ते आपकी समझो 4 रकात नमाज है तो आपको याद नहीं आपने 3 रकात पढ़ी है। तो इसमें ये शैतान बहुत सा वसवसा पैदा करता है कि ये नमाज तोड़ दे, ये नमाज में ध्यान ना लगाए। तो इसका एक हदीस के ज़रिए से एक ऐसा है कि अगर आप भूल चूक हो गई, अल्लाह माफ़ करे, सबसे होती है भूल चूक। इसमें क्या करना चाहिए, आपको नमाज के दौरान आपने अगर 3 रकात पढ़ी, आपको 4 रकात पढ़ना था, तो आप उसके साथ में ही 2 सजदे आप कर लो। नमाज के साथ में 2 सजदे ही आप कर लो तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि नमाज आप पढ़ो, नमाज सब लोग पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, लेकिन नमाज दिल से पढ़ो। दिल से पढ़ोगे तो अल्लाह से मुलाकात होगी आपकी। दिल से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कोई बात नहीं, नमाज तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मेन आपको अल्लाह से मुलाकात करना है, गुफ्तगू करना है, तो आपको दिल से नमाज पढ़नी होगी, शैतान के वसवसे से बचना होगा। तो ये चीज़ है, एक छोटी सी प्यारी सी हदीस है। अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अस्सलाम वालेकुम।